झारखंड के नए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए आज का दिन बड़ा दिन था, क्योंकि आज 8 तारीख और 8 तारीख को कह सकते हैं कि झारखंड विधानसभा में अपने विधायकों का विश्वास मत जीतना था। और इसमें कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन ने कामयाबी भी पा ली है। एक तरफ जहां सत्र समाप्त होते ही विपक्ष हेमंत सोरेन पर ललकारते हुए नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के विधायकों के चेहरे खिले खिले नजर आ रहे थे। हम आपको चलिए सुनाते हैं कि सत्ता पक्ष के विधायक क्या कुछ कह रहे हैं। हम तो बोल दिया हाउस में 2019 का जनादेश 5 साल के लिए है और राजनीतिक घटनाक्रम या राजनीतिक परिस्थिति ऐसा उत्पन्न हुई जो बीच में नेतृत्व परिवर्तन करा और फिर हम लोग नया रूप से फिर हम लोग हेमंत बाबू का नेतृत्व में हम लोग बहुमत कर। तो दादा पार्टी में ये सब देखो, ये सब संगठन की बात है, गठबंधन की बात है, इसीलिए उसमें कुछ किंतु परंतु नहीं है। कोई भी रहता है गठबंधन और संगठन के बीच रह के और वहाँ का निर्णय को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। देखिए, अभी तक हम वो सब आगे नहीं बोलेंगे, 1 घंटा के बाद फिर बोलेंगे। लेकिन आज का सर 5 महीने के कार्यकाल को किस रूप में देख रहे हैं? कई सराहना, विपक्ष भी सराहना कर रही है। हमारा कामकाज आईना के तरह साफ है, बिल्कुल। उसमें हमने कोई ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो आज हेमंत बाबू के नेतृत्व में जो फिर सरकार हम लोग बहुमत दिया, उसका शुभकामना देता हूं। ये क्या माना जाए कि कांग्रेस के कारण हेमंत सोरेन को पद छोड़ना पड़ा? ये भी उस बारे में कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अभी का जो हेमंत बाबू को हम लोग आज बहुमत हम लोग दिया, हम उस सरकार के हेमंत बाबू सरकार को शुभकामना देता हूँ। अभी तक नहीं बोल पाएंगे। चलिए, भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा आज सदन में भी देखने को मिल गया। आप लोग चलिए मत भाई, आप लोगों ने पहले कहा था कि फ्लोर टेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जानबूझकर सरकार को नीचा दिखाने के लिए फ्लोर टेस्ट किया गया है लोग, और जब फ्लोर टेस्ट हुआ तो वहाँ भाग गया ये लोग। यही बीजेपी का असली चेहरा है। और हमें लगता है कि 2024 में भी हम लोग इसका यही जो औकात को हम लोग दिखाने का काम करेंगे। जनता समझ चुकी है और अब इसके बहकाव में नहीं आने वाली। वही घिसा पिटा चेहरा, वही घिसी पिटी बातें, कोई बात में दम नहीं। अमर बावरी जी का भाषण आपने सुना होगा, स्पीच आपने देखा होगा। हमें लगा नहीं कि वो झारखंड की आने वाली सरकार भाजपा बनाएगी क्या। लगातार हो रही है, कोडरमा में भी, आप काटन कुली, रांची में भी भीड़ ने एक आदमी को कत्ल कर दिया गया है। क्या कर रहे हैं आप लोग? मॉब लिंचिंग के बारे में कानून बनाने की बात कर रही थी आपकी सरकार। देखिए, हम लोगों ने तो कानून बना के भेज दिया है राज्यपाल के पास। बीजेपी के शासनकाल में राज्यपाल ने वापस कर दिया। हम लोग तो काम करना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं भाजपा आड़े आ जाती है। तो निश्चित तौर पर इस बार हम लोग ऐसा द्वारा अगर आता है तो मजबूत राजभवन जा रहे हैं कि नहीं, पहले ये बताइए। आज सवाल आपसे यही है, राजभवन जा रहे हैं कि नहीं? अभी तक तो सूचना नहीं मिली है, लेकिन आप लोग सूचना मिल जाएगी। आप लोग तो दूरदर्शी सोच वाले हैं। देखिए क्या होता है। ठीक है। सरकार देखा क्यों कर रही है? पुलिस समस्या हो या कोई भी समस्या हो, हमारे माननीय मुख्यमंत्री संभाल लिए हैं। पीछे करिए। इनकी मांगे तो काफी पहले से थी, कोई नया नहीं है। राजभवन से बुलावा आया, भोक्ता जी, राजभवन से बुलावा आया, राजभवन से बुलावा आया। पता चल जाएगा। चलिए। रिजवान, रिजवान लगा रहो।
तो आपने सत्ता पक्ष के तमाम विधायकों को बयान सुना। अब चलिए हम आपको सुनाते हैं कि विपक्ष के विधायक क्या कुछ कर रहे हैं। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष के विधायकों के चेहरे खिले खिले नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के तमाम विधायक हेमंत सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे थे। क्या कुछ कह रहे हैं विपक्ष दिया है, गुमान ज्यादा मत करिए। 2 महीने के बाद चुनाव में आपकी ताकत को पूरा निकालने का, फिर हम लोग को खड़ा होने के लिए बोल रहे हैं, आप बैठने लायक भी नहीं रहिएगा, लेट करके आपको समय पार करना होगा। कुल मिला करके महागठबंधन रिटर्न सरकार और जिस तरह से चंपई जी ने आज अपना भाषण किया, ये साफ दिखलाता है वो आदिवासी होने का दर्द उनके मन में है। और अपने पूरे वक्तव्य में हेमंत बाबू कहने वाले को एक बार नाम नहीं लेते हैं तो साफ समझ लीजिए कि अंदर में जो है ना वो पूरा गंडोगोल है। अरे गंडोगोल को समाप्त करने के लिए उन्होंने सबको लॉलीपॉप पकड़ा के रखा है। अभी मंत्री का घोषणा हुआ कि नहीं, किसको भी शपथ लेना हो गया ना, ऑलमोस्ट हो गया है। जिन लोगों का घोषणा नहीं हुआ है, जिनको था, उनसे जाके पूछिए कि धोखेबाजी क्या होती है। जो धोखेबाजी इन्होंने युवाओं के साथ किया, यहाँ के जनता के साथ किया, आज यहाँ के अपने विधायकों के साथ किया। पर जेएमएम कह रही माँ से ज्यादा मौसी को लड़का आ रहा है। हमारा घर का बात है, हम किसको दिया किसको नहीं। क्या चंपई सोरेन ने कहा कि हम दुखी हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई एक ऐसा बयान है? कोई बोलता है मुंह से दुखी है, वो तो कई एक चीजें उन्होंने खुद बोली, सारी चीजें। जिस चंपई बाबू का नाम लेकर के वो सत्ता संभाले थे, पार्ट 2 होने का दावा किए थे, और वो आज कह रहे हैं कि 5 महीने बहुत काम किए हम और बहुत काम करना बाकी रह गया मतलब कि फिर उनको आगे मौका मिले, ऐसा उनको इच्छा है। और जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज था एक हारे हुए सिपाह सलार का, आज हेमंत जी के साथ था। और आने वाले चुनाव में वो जो कह रहे हैं कि विपक्ष से आधे लोग नहीं आएंगे, ये दावा उनका धरा रह जाएगा। सत्ता पद से पूरा सत्ता साफ का सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये उनको भी मालूम चल। पर हेमंत जी कह रहे हैं कि जो जनादेश 19 में मिला, उसके अगले ही दिन से बीजेपी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है, और अभी तक हम लगातार बार बहुमत साबित करके दिखा दे रहे हैं कि जनता भी हमारे साथ थी, उनका विश्वास भी हमारे साथ है, और 24 में हम ही आएंगे, क्योंकि यही है झारखंडियों की सरकार। यही वो सरकार है जो आज पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में है, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। ये इनको लोकतांत्रिक और परंपराओं पर कोई इनको तो भरोसा है नहीं। विश्वास का मत उन्होंने खुद पेश किया है, हम लोगों ने कोई अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लाया, और तीसरी बार खुद मुख्यमंत्री बने। ये सारे विषय उनके मन की बातें हैं, ये फ्लोर टेस्ट उनके मन की बातें हैं। भाई जनता ने तो उनको दिया ही था, कौन किसी का हटाने से हटा। यदि ऐसा करना रहता तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस जैसा कई बार राष्ट्रपति शासन लागू किया भी कर सकती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र और संविधान पर भरोसा करने वाली पार्टी है, इसलिए उन्होंने अभी कुछ किया नहीं। कुल मिलाकर के माटी बेटी रोटी का सवाल है, और माटी बेटी रोटी के सवाल पर हम मैदान में हैं, और उन लोगों के तोते उड़े हुए। अभी सवाल उठाया, अभी डीजीपी चीफ सेक्रेटरी सभी को हम लोगों ने बुलाया भी था, और हम लोगों ने कहा कि भाई जो घटनाएं हुई है बहुत चिंताजनक है। पूरे झारखंड का जो गिरता लॉ एंड ऑर्डर का स्तर है, इस पे अविलंब इस पे कार्रवाई करिए, और कल जो घटना हुई है उनके दोषियों को तुरंत पकड़ करके जो इनके परिवारजन है उनको सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम। पुलिस कर्मी बहुत मूल्य है हम लोग के लिए। किनारे हो जाइए, क्या बताइए ना। मेरे लिए दोनों एक ही जैसे हैं। हेमंत सोरेन जी आज मजबूत हैं तो उसका कारण भाजपा का प्रदेश नेतृत्व है। जब सरकार थी 2014 से 19 तक, तब भी उन्होंने हेमंत सोरेन को मजबूत किया, और अभी हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं तब भी यही लोग हेमंत सोरेन को मजबूत कर रहे हैं। दूसरा यह है कि विश्वास मत की कोई जरूरत नहीं थी, ये सदन का विश्वास मत नहीं था। सदन के बहाने जो इंडी गठबंधन है इसके भीतर मुख्यमंत्री के खिलाफ में कुछ नहीं है, ये दिखाना आज के सदन में विश्वास मत लाने का कारण था। चंपई सोरेन तो खड़ाऊ वाली सरकार चला रहे थे ना। जब राम को वनवास हुआ तो भरत ने खड़ाऊ लिया सरकार चलाने के लिए, और जब हेमंत सोरेन को कारावास हुआ तो खड़ाऊ उन्होंने दे दिया इनको। अब इन्होंने लौटाने में थोड़ी देर कर दी तो इनको लौटवाना पड़ा।
यही अंतर है दोनों सरकारों में। कल सत्ता दल के बैठक में बड़ी विरोध हुआ कांग्रेस के पूर्व मंत्री लोग के लेकर, कांग्रेस वाले विरोध किया। अब मैंने तो अभी कहा है कि कांग्रेस के भीतर जो विरोध होता है उसकी छाप अगर मंत्रिपरिषद बनने में होती है तब तो पता चलेगा कि इस विरोध का कोई मतलब है। नहीं तो कांग्रेस के लोग कुछ भी बोलते रहे और समय आने पर पीछे लौटते रहे। आदिवासी चेहरा को लेकर के हमेशा हेमंत सोरेन गवाही देते रहे, खुद आदिवासी चेहरा बता। देखिए, हेमंत सोरेन स्वाभाविक नेता हैं जेएमएम के या गठबंधन के, इसलिए वो अपने भीतर क्या करते हैं उनको अगर अपने दल का भरोसा है तो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अब वही सरकार जवाब देगी। हाउस के अंदर खड़ा होकर मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि 400 कुपोती को मैंने पूरा कर दिया। एक भी काम, एक भी संकल्प सरकार का, एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ है। बिल्कुल, ये मैंने कहा कि सरकार नियुक्ति की बात करती है, नए लोगों को नियुक्ति देने की बात कर रही है। पहले जो नियुक्ति हो चुके हैं जिनको सरकार ने माना है, वैसे लोगों को पूर्णतः नियोजन देने में सरकार पीछे हट रही है। इनसे पैरा टीचर से लेकर जितने भी सरकारी रूप से काम करने वाले या सरकार के कमिटमेंट के हिस्सा जो रहे हैं, इन्होंने इनका पक्ष और समर्थन किया। अरे भाई मत भाई, हम आपके डर रहे, अरे भाई ऐसे मत करो। चलिए, इनका समर्थन किया है। बाप रे, समर्थन किया। ऐसा कोई भी विषय आप लेके आओ, कोई भी आंदोलन को लेके आओ जो लंबे समय से चल रहा है, जिसका निष्पादन किया हुआ, उनको झूठ सच कह के कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए वो होली दिवाली मना लिए हैं, लेकिन अंत में जब उन्हें पता चला कि सरकार ने उन्हें छला है, फिर से सड़क पर आकर खड़े। धन्यवाद। अब एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री जो जेल गया, बेल पर है और फिर जेल जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे मुख्यमंत्री के भाषण को सुनने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए हम लोगों ने बस लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से देख रहे हैं आप, क्या कहेंगे? अध्यक्ष जी ने संविधान की हत्या की है। अध्यक्ष जी को चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के दल के नाते उन्होंने खुद ही घोषणा किया कि 10 मिनट भारतीय जनता पार्टी को दिया जाएगा, 10 सेकंड भी नहीं दिया। गलत तरीके से सीधा नेता प्रतिपक्ष को बुलवाया। तो सवाल उठता है कि अगर इस प्रकार की हरकत करेगा, आसन अगर बेईमानी करेगा तो न्याय कहाँ मिलेगा? आप सबने देखा कि अब क्या हमने विरोध क्यों किया? हमने विरोध इसलिए किया कि हमारे दल के नेता, हमने मुख्य सचेतक के नाते भानु प्रताप शाही जी का नाम भेजा था, तो भानु प्रताप शाही जी को बोलने नहीं दिया। वो जानते थे कि भानु प्रताप शाही जी बोलेंगे तो सरकार की धज्जी उड़ाएंगे, तो उनको बोलने ही मत दो, और सीधा उन्होंने नेता सदन को कॉल कर दिया। तो अध्यक्ष जी ने संविधान की हत्या की है, अपने खुद के निर्णय की हत्या की है, पाप किया है अध्यक्ष जी। बहुत ही घटिया लॉ एंड ऑर्डर है। रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज बलात्कार हो रहा है, आदिवासी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। अभी जिस तरीके से हटिया में कल गोली चली और आज भी जीवन और मौत से वो व्यक्ति जूझ रहा है, माननीय बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में हमारे सारे विधायक वहां गए थे और जाकर हम लोगों ने उनका कुशलक्षेम जाना। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ वो स्वस्थ रहे। बहुत ही जितनी जल्दी ये सरकार जाए उतना ही झारखंड का भला हो। थैंक यू। बोलिए सर। देखिए, पहली बात तो आप सब लोगों ने देखा, जब एक दिन का हाउस बुलाए हैं तो मीडिया भी आती है, और मीडिया को धक्का मुक्का नहीं करना पड़े तो पोडियम लगाना चाहिए था। लेकिन जानबूझ करके विधानसभा अध्यक्ष इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ झारखंड में और नैतिक काम करने के अतिरिक्त उनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता। वही कामे में लोग लगा रहते हैं। ये छोटी छोटी बातें थी, बढ़िया से पोडियम लगा देते ताकि प्रेस के लोग वहाँ खड़े होते, वो कह सकते थे। आज भाई सवाल एक दिन का नहीं, एक दिन आज तो नहीं तय किया, 5 तारीख को सामने कर दिया था कि भाई 8 तारीख को विश्वास मत करेंगे, हाउस बुला रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष।
तो इसलिए एक दिन का सवाल नहीं है, शादी तो एक दिन क्या कितना घंटे में हो जाता है। लेकिन लोग कितना दिनों से लोग तैयारी करते हैं, बढ़िया से करते हैं। तैयारी करना चाहिए विधानसभा अध्यक्ष को। यहाँ धक्का मुक्का नेताओं की भी होती है, आप सब लोगों को भी होती है, हमारी जो बहनें हैं, बच्चियां हैं, उन सब लोगों को कितना परेशानी होती है। अभी मैं देख रहा था पुलिस प्रशासन को भी होता है। तो ये सारे चीजों को देखना चाहिए सरकार को, विधानसभा अध्यक्ष को देखना चाहिए, लेकिन उनको फुर्सत कहाँ है इस सब काम में। और आज मैं कहूँगा कि जिस प्रकार से इस प्रदेश में सरकार जो मनमानी तरीके से चला रही है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा कि आज इस राज्य में जो सरकार है, परिवार और पैसे के लिए सरकार है, उससे अधिक कुछ भी नहीं है इस सरकार में। इसलिए आप देखेंगे नौजवानों को भी लगातार इस सरकार ने ठगा है। आप शुरू से ही याद करिए, जब 19 में सरकार ने ओथ ली और 20 के पहली बार जो बजट सत्र में कहा था कि रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो भी नहीं किया। यहाँ तक कि जितनी भी वैकेंसी निकली, चाहे जीपीएससी के द्वारा चाहे जीएसएससी के द्वारा, सब में घपला और गड़बड़ी हुई, मानो पूरी तरह से नौकरी को भी बेचा गया। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जितने ब्लैक लिस्टेड कंपनी थे उनसे एग्जाम कंडक्ट कराया गया। अभी भी जो पीजीटी का जो रिजल्ट आया, एक दिन बच्चे हमें दिखा रहा था, एक एक सेंटर से लगातार बच्चे पास आउट कर रहे, निकल रहे। उसमें जितना बड़ा घपला हुआ है, इन नौजवानों के साथ इन्होंने धोखा किया। दूसरा आप देखेंगे जितने इस राज्य में जो चाहे पारा शिक्षक हो, चाहे सहायक पुलिस हो, चाहे आंगनबाड़ी सेविका हो, या जितनी भी कॉन्ट्रेक्चुअल में जो नियुक्ति है, उन सब लोगों के बारे में बुला करके 19 के पहले उन्होंने कहा था कि आपके हम अस्थायी कर देंगे। आज वो सारे लोग भटक रहे हैं। आज उनकी कोई बात को सुनने वाला नहीं है। अब सरकार कह रही है कि यहाँ पर हम पेंशन देंगे, सर्वजन पेंशन, लेकिन 4 वर्षों से तो वृद्ध जनों को ही पेंशन नहीं मिल रहा है। तो ये सरकार सबको धोखा दे रहे हैं। पहले अनाज के बारे में भी इन्होंने क्या कहा था, ग्रीन कार्ड दिया, 1 आध महीना बांटा और फिर तो 1, 1.5, 2, 4 साल से कहीं कोई अनाज नहीं मिल रहा है। तो आज ये सरकार झूठ की बुनियाद पर खड़ी है। अब जनता समय की इंतजार कर रही है। बहुत बहुत तो विशेष सत्र के दौरान झारखंड विधानसभा के भीतर और बाहर क्या कुछ हुआ, हमने दिखाने का काम किया है। ऐसे में कह सकते हैं कि आज हेमंत सोरेन के लिए काफी बड़ा दिन था, जहां उन्होंने एक तरफ विधायकों का विश्वास जीता, वहीं दूसरी तरफ कह सकते हैं कि आज ही 4 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है और राजभवन में सभी मंत्रियों को शपथ भी दिलाए जाएंगे। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि आज हेमंत सोरेन के नए मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे को भी शामिल किया जा सकता है। अब झारखंड में विधानसभा का चुनाव कह सकते हैं कि 4 महीना बाकी। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चाहते हैं कि जिस तरह से बची योजनाओं को धरातल पर उतारना है और जनता के लिए काम करना है, इसमें कितने वो सफल हो पाते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सहयोगी रिजवान के साथ मैं नौशाद, वो लालचंद संवाद, रांची।